जी हाँ, शहीद विजय सिंह स्मारक भवन। जी हाँ, राजस्व ग्राम समर्थपुरा। जी हाँ, लक्ष्मण दास, नारायण दास की पावन धरा समर्थपुरा। जी हाँ, नारायण दास और लक्ष्मण दास की ये तपोभूमि है। आज हम ग्राम समर्थपुरा में अवस्थित हैं और गांव का नज़ारा हम देख रहे हैं। इस पावन धरा पर नारायण दास और लक्ष्मण दास जी की समाधि स्थल है। कुछ ही देर में हम पूछेंगे। हम सब ने ग्रामीणों से चर्चा और परिचर्चा की है कि नारायण दास और लक्ष्मण दास ने यहाँ तपस्या तो निश्चित रूप से की है, लेकिन यहाँ 36 कौम बिरादरी इनकी आराधना करती है और इनकी एक विशेष चमत्कार यहाँ ग्रामीण हमें बताएंगे, समझाएंगे, विशेष जानकारी देंगे। हम उनके समाधि स्थल की तरफ पहुँच रहे हैं। आप जो ये देख रहे हैं, ये लक्ष्मण दास जी का समाधि स्थल है। दूसरे एंगल पे परम संत नारायण दास जी का समाधि स्थल है। यहाँ उन्होंने तपस्या के दौरान ग्रामीणों के लिए और यहाँ एक कुएं का निर्माण किया था। वो राधा कृष्ण की भी पूजा आराधना करते थे। दूसरे शब्दों में ठाकुर जी की पूजा आराधना करते थे। हमारे बीच ये गजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं। वो नारायण दास और लक्ष्मण दास के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। ये समाधि स्थल लक्ष्मण दास जी का है। जी गजेंद्र जी, हाँ, हमारी बातचीत हो रही है रूपनारायण जी पारिक जी समर्थपुरा से। वो नारायण दास और लक्ष्मण दास जी ने कहाँ कहाँ तपस्या की, उनके बारे में हमें बताएंगे। जी सर, उन्होंने कहाँ कहाँ तपस्या की? नारायण दास जी सुबह नहाने के लिए पलाशिया जोड़ा में जाते थे। जी जी सर। सुबह पलाशिया जोड़ा से नहा के वापस आते थे जी, और फिर यहाँ मंदिर में आ जाते थे। यहाँ सेवा बार करते थे जी। कभी कभी वो नीमकी भी जाते थे जी जी। कभी बार बार भी जाते थे वो जी। लेकिन मैन उनका नहाना धोना का स्थान का काम था पलाशिया जोड़ा में। जी। और फिर मंदिर में ही वो रहते थे। वो कौन से देवता की, ये जो अभी मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कौन से देवता की? राधा कृष्ण का है, वैसे ठाकुर जी बोलते हैं, लेकिन राधा कृष्ण जी का मंदिर है। अच्छा। ये 250-300 साल पुराना मंदिर है। जी सर। इनका जीर्णोद्धार चल रहा है। अभी बीच में खंडर हो गया था पूरा। जी। तो अभी जीर्णोद्धार हो रहा है, बड़ी धूमधाम से हो रहा है इसका काम। इनका जो समाधि स्थल है नारायण दास जी, और इनका गांव वाले कोई स्वामणी या भंडारा वगैरह कुछ करते हैं? भंडारा वगैरह करते हैं। हम लोग जेठ में करते हैं इसका। जेठ में? जेठ महीना में करते हैं। नारायण दास जी का होता है छठका, और ये छठका होता है इसका नारायण दास जी का। लक्ष्मण दास जी का होता है बारस का। हाँ। चांदनी रात को। चांदनी। अच्छा अच्छा। ये कुएं का निर्माण किसने करवाया? कुएं का निर्माण अभी हमें लोगों ने करवाया। पहले कुएं बनी हुई थी। नारायण दास लक्ष्मण दास जी, ये मंदिर वाले महाराज का ये बनाया हुआ था जी। ये खंडर हो गई थी, तो अभी ये उनकी देख रेख के लिए कि कोई भी आएगा याद रखेगा कि इसमें कुएं भी थी यहाँ। सर, हमने नीमकी से, बासड़ी से, पीपलोदा का बास से और ओनार जी हमारे उप सरपंच साहब हैं, उनसे काफ़ी लंबी चर्चा परिचर्चा हमने की है। नारायण दास और लक्ष्मण दास जी के विशेष कोई चमत्कार, जब वो संत थे, उनके समाधि लेने के बाद कोई ऐसा कोई गांव में आपने बड़े बुजुर्गों से सुना हो, प्लीज़ बताएं। देखिए चमत्कार तो इनका ये था कि आज तक जब तक नारायण दास जी लक्ष्मण दास जी की ओलावृष्टि कहीं भी होती है, हम लोग के आसपास में गांव में कहीं भी ओलावृष्टि होती है जी, अगर इनका नाम लेके हाथ जोड़ के और ये बोल देते हैं कि बाबा जी थोड़ा ध्यान रखो, तो वो ओलावृष्टि यहाँ होती नहीं है।
सर हमने ये भी सुना है कि जहाँ इन्होंने समाधि या इन्होंने तपस्या की, उस तपस्या के दौरान उससे उनका जो परिक्षेत्र था, एरिया था, उस एरिया में कोई शराब पिया हुआ व्यक्ति नहीं आता था। आ भी जाता था तो वो बहुत परेशान होके वापस निकलता था। ये बात सत्य है एकदम। तो वो शराब पे बंदी, मतलब शराब के खिलाफ थे और उनकी धूनी के आसपास कोई में नहीं, मंदिर परिधि में भी कोई नहीं आता था उस टाइम। हमने लोगों से ये भी सुना है कि दुल्हेपुरा गांव के काजला परिवार का कोई व्यक्ति मर गया था और यहाँ इस ठाकुर जी के मंदिर में उनको, तो क्या उनको जीवन दान दिया था? बिल्कुल जीवन दान दिया था, उनको भी दिया था। और भी 2-4 केस ऐसे थे जी कि उनमें वो पूरी उनकी माने श्रद्धा इतनी थी उनके प्रति आदमी की कि वहाँ बाबा जी के पास चलेंगे तो ज़रूर अपना काम हो जाएगा, इतनी श्रद्धा थी उनकी। अभी गजेंद्र जी ने हमें ये जानकारी दी कि चोपड़ा में एक चौधरी था, निसंतान था, तो नारायण दास और लक्ष्मण दास जी ने उनको यहाँ आकर उनने निसंतान दंपति ने मन्नत मांगी। तो उनके बारे में कोई विशेष जानकारी है? विशेष जानकारी ये है सर कि जो भी आदमी अगर पक्की श्रद्धा लेके उनके प्रति भाव पूरा रख के अगर आया तो उनका काम सिद्ध हुआ, निश्चित हुआ। और कोई विशेष उनकी मतलब कोई विशेष चमत्कार किया हो तो प्लीज़। चमत्कार तो यही है, जो श्रद्धा से उनके पास आते थे उनके लिए चमत्कार ही था वो, तो जो भी था वो। नहीं, यहाँ पास में ही पड़ासिया धाम है, हाँ, वहाँ वो स्नान करने या पानी लाने वहाँ वो जाते थे? हाँ, सुबह स्नान करने के लिए वहीं जाते थे, डेली का उनका रूटीन था वो। वहाँ हमने उन लोगों से जानकारी जुटाई कि वहाँ यह समाधि लेने के बाद पड़ासिया जोड़ा में किसी ने कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ करवाया, आपको जानकारी हो तो? नहीं, उस टाइम में तो थोड़ा बहुत करवाया हुआ था, लेकिन अब उनका करवाया था या और किसी ने करवाया था ये तो जानकारी नहीं है। लेकिन वहाँ डेली जाते थे वो नहाने धोने के लिए, वहीं जाते थे, वहाँ से वापस आते थे जाके। हमने ओनार जी उप सरपंच साहब ने बताया कि वो जब स्नान करते थे पलासिया जोहड़ में तो वहाँ वो अपने शरीर के अंगों को अलग कर लेते थे, फिर वापस जोड़ लेते थे। इस तरह की किंवदंती हमने सुनी है, हम लोग ने सुनी है, लेकिन आँख से कोई देखा नहीं है। लेकिन अब उनकी अद्भुत लीला थी वो, तो क्या बताएं, क्या आँख से देखते तब तो कुछ बताते उनके बारे में। हमने ये भी सुना उनके बारे में कि वो वहाँ जंगली जानवर रहते थे और वहाँ उन्होंने जब वो धूने पे रहते थे तो वहाँ जोड़ में जाते थे तो वो अपना शरीर का दूसरा रूप धारण कर लेते। इस तरह की बनती है। ओनार सिंह जी बता रहे हैं वो सत्य है एकदम, सुनते यही हैं हर आदमी के मुँह से, बुजुर्ग आदमी यही बताते थे कि अपना शरीर को वो अलग रूप दे देते थे। कभी कुछ बन जाते, कभी शेर बनते, कभी माने जो भी जंगल का रहता उसी में वो अपने मिल जाते। हमने एक दूसरी उनसे वहाँ जानकारी जुटाई कि गढ़भोप जी के राजा भोम सिंह थे, वो शिकार खेलने पड़ासिया जोड़ में आए थे, तो नारायण दास और लक्ष्मण दास दोनों ने उनको मना कर दिया। मना करने के बावजूद भी उन्होंने शिकार किया। जब वो तकनीत वापस लौटे शिकार करके तो उनका युवराज ख़त्म हो गया था और फिर वो वापस महाराज के पास है कि मेरे से बहुत बड़ी चूक हो गई, गलती हो गई महाराज, मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा, मेरे युवराज को जिंदा करो। तो इस तरह की कहानी आपने सुनी है? इस तरह की सुनते हैं, लेकिन ये तो इतिहास में ही है, अब कोई ऐसा पूरा प्रमाण तो उनका है नहीं, लेकिन सुनते ज़रूर हैं कि हाँ वास्तविक बात है कि वहाँ वो शिकार करने आए थे और शिकार के लिए मना करने के बाद भी शिकार किया और वापस गए तो उनको दुख का सामना करना पड़ा। लेकिन अब असलियत क्या है वो तो कोई देखा हो वही बता सकता। हमने ये है कि उनके युवराज को जिंदा करने के बाद वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने वो पड़ासिया जोहड़ की जो पहाड़ है वहाँ वो आज जोहड़ की जो पहाड़ है वो तो अवशेष है, लेकिन वो किसने बनाई? हमने वहाँ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि वो गढ़भोप जी के जो राजा थे भोम सिंह जी, उन्होंने उस कुशी में बनवाया था, उनकी जब मन्नत पूरी हो गई थी, युवराज जिंदा हो गया था। देखिए ये तो मेरे को जानकारी नहीं है। हाँ, तो हमने आज नारायण दास और लक्ष्मण दास जी की समाधि स्थल पर आकर ग्राम समर्थपुरा के सीनियर सिटीजन और यहाँ के ग्रामीणों से बात की और विस्तृत जानकारी दी कि वो ये तमाम बात जब हमने नीमगी में बात की, बांसड़ी में की, पीपलोदाबास में ग्रामीणों से बात की, तो ये बात निश्चित रूप से उभर कर आती है कि वो बहुत ही
परम संत थे और उनके मुँह से जो वचन निकल जाते थे तो निश्चित रूप से उनके वचन सफल होते थे और ग्रामीणों की जो भी मन्नत लेके आते थे और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया अपने मुँह से, यदि उन्होंने वचन दे दिया तो निश्चित रूप से उनकी मन्नतें पूरी होती थी। जय हिंद।